Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts. So students, today we are going to discuss about the chapter marketing. So let's discuss about what is marketing, and in this video we will discuss about the questions of that coming in board examination as well. So let's start the chapter marketing. Okay, so students, here is the what is market. Marketing के लिए सबसे जरूरी ये है कि पहले आप ये समझिए कि मार्केट क्या होता है. ठीक है, मार्केट आप लोग डेली में जाते हैं, आप लोग को पता होगा कि मार्केट में क्या क्या चीजें मिलती हैं, आप किस तरीके से परचेज करते हो, किस चीज को सेल करते हो. तो क्या है, द टर्म मार्केट refers to the place where buyers and sellers gather to enter into transactions involving the exchange of goods and services. I think this is very simple language and you can understand easily कि मार्केट क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे क्या है, एक बायर और सेलर्स होता है जो गैदर करते हैं और अपने एक ट्रांजैक्शंस करते हैं परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. So the term marketer has been derived from the Latin word marketus means to trade. Okay, I think this is very clear. Now come to the next, the what is marketing? यानी कि marketing क्या है? Marketing is a human activity directed at satisfying needs and wants through exchange process. ठीक है, तो Philip Kotler is he was a very famous राइटर, ठीक है, ऑथर, जिन्होंने डेफिनेशन को लिखा है. ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि मार्केटिंग क्या है. मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन, अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं. हम कोई भी चीज जो परचेज करते हैं, जो चीज हमें चाहिए होती है, और वो उस चीज को हम कैसे परचेज करते हैं, थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस. ठीक है, यानी कि हमको हमें आप कोई भी चीज परचेज करते हो तो आपको वो सामान जो है वो आप उसको परचेज करते हो, लेते हो, और उसके बदले में आप उसको क्या देते हो, एक्सचेंज में मनी उसको देते हो. सो क्या हो गया, एक एक्सचेंज प्रोसेस हो गया. So marketing concepts holds that a key to achieving goals consisting in determining the needs and wants of target markets and delivering the desired satisfaction more efficiently and effectively by competitors. ठीक है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो कहता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप क्या करते हो अपने मार्केट में जाके, ठीक है, जो आपकी नीड होती है, जो आपकी वांट्स होती हैं, ठीक है, आप उसकी गोल को क्या करते हो, अचीव करते हो, देखते हो कि हाँ आपको ये सामान जो अपने मार्केट से परचेज करना है या फिर इसको सेल करना है, यानी कि बेसिकली आप अपनी नीड्स को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, डिजायर को सेटिस्फाई करते हो. और कहीं ना कहीं ये क्या होता है, हमारे कॉम्पिटिटर, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में, ठीक है, वो क्या होता है, दे आर एक्चुअली मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उस चीज को देखते हैं कि आप कितना मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप अगर आपने उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाया तो उनको क्या लगेगा, मे बी उनका वो प्रोडक्ट क्या है, वो शायद अच्छा नहीं है, या कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहा है, इतना इफेक्टिव नहीं है वो. ठीक है, तो मार्केटिंग हमें क्या ये सारी चीजों को सिखाता है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. ओके, द नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. क्या क्या फीचर्स है हमारे मार्केटिंग के. द फर्स्ट वन इज नीड एंड वांट. ठीक है, यानी कि हमें हमारी क्या जरूरत है और हमारी क्या चाहत है. So the process of marketing helps individuals and groups in obtaining what they need and want. The primary reason of motivation for people to engage in the process of marketing is to satisfy some of their needs or wants. ठीक है, तो need and want में features marketing का क्या कहता है कि marketing का एक process है जिसमें क्या एक individual या group, यानी कि single person या group में वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उन्हें क्या चाहिए या उनकी क्या जरूरतें हैं. ठीक है, लेकिन क्या बोला गया, जो प्राइमरी रीजन है वो क्या है, द प्राइमरी रीजन और मोटिवेशन फॉर पीपल टू एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग. उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो कितना एंगेज हमारे मार्केटिंग में. ठीक है, किस लिए, कि वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं कि नहीं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी मार्केट में प्रोवाइड है. नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. Market offer refers to a process of offering and introducing a product or service having given features like size, quality, taste, etc. for the purpose of selling. ठीक है, क्रिएट ए मार्केट ऑफरिंग मतलब मान के मार्केट आपको क्या क्या चीजें क्रिएट करके क्या आपको ऑफर कर रहा है वो. ठीक है, तो आप उसको कैसे देखोगे, आप उसकी जो सर्विस है, ठीक है, वो आपके लिए कैसी है, आप उसके फीचर्स देखोगे कि उसके साइज कैसे, क्वालिटी कैसी है, जो वो प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में वो कितने लोग को पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं. ठीक है, तो ये सारी चीजें वो किस लिए करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग. तो दिस इज द क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. नेक्स्ट आता है कस्टमर वैल्यू. ठीक है, कस्टमर वैल्यू में क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स. सो स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रोसेस है मार्केटिंग वो बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, हमारे एक्सचेंज पे, यानी कि और किसके एक्सचेंज पे, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं. और हम लोग क्या एक्सचेंज करते हैं, हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं.
द बायर्स हाउएवर मेकिंग बाइंग डिसीजंस ऑन द परसेप्शंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जब हम कोई भी चीज को परचेज करते हैं तो हमारे क्या परसेप्शंस होते हैं कि वो प्रोडक्ट के बारे में या तो हमने सुना हुआ होता है या हम किसी से या हमारे देखा हुआ होता है या हमने बहुत ज्यादा यूज किया होता है, क्योंकि क्यों हमारे उस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है कि इसको हम यूज करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, ये बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। ठीक है, तो एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि हम लोग मार्केट में कोई भी चीज को परचेज करते हैं, ठीक है, उसको खरीदते हैं, तो हम उसके बदले हम उसको क्या देते हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेने के बाद क्या करेंगे, हम उसको मनी एक्सचेंज क्या होता है, मनी का होता है, हम उसको मनी देते हैं। ओके, सो द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर एक्सचेंज, यानी कि वो कंडीशंस जो हम एक्सचेंज करते हैं दैट इट शुड बी सेटिस्फाइड। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट टू पार्टीज, यानी कि दो लोग होंगे तभी आप वो एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर, यानी कि आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो तो उसके लिए अगर आप किसी को, अगर मैं आपसे कोई चीज परचेज कर रही हूँ तो मैं भी आपको उसके बदले में कुछ ऐसा वैल्यूएबल दूंगी जिससे क्या हो, आप भी उतना ही सेटिस्फाई हो जितना मैं उस प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाई हूँ। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी कैसा होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को प्रेज करें, इस तरीके से होना चाहिए। फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर, यानी कि आपके अंदर फ्रीडम होनी चाहिए कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को या तो एक्सेप्ट कर सकते हो और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। पार्टीज विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो यानी कि बायर और सेलर दो जो दोनों की पार्टी है उनमें क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो कोई भी ट्रांजैक्शंस में एंटर कर सके। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या हो गया, आप समझ गए ना, कि यानी कि जो बाइंग और सेलिंग, यानी कि हम जो भी मार्केट में हम कुछ भी काम करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि व्हाई इज मार्केटिंग कॉल्ड अ सोशल प्रोसेस। तो इसका मैंने आंसर भी आप लोगों को इसमें मेंशन किया हुआ है कि मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस क्यों कहा जाता है। So marketing is called a social process because nowadays organizations work according to the needs and desires of the target market। यानी कि आज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आजकल मार्केट क्या है, वो किसके बेसिस पे काम करता है, वो हमारे बायर्स के बेसिस पे काम करता है। यानी कि आपको क्या चीज मार्केट से आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरीके से होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है हमारा मार्केट जो हमारी डिजायर्स पे वर्क करता है। A company that adopts the societal concept has to balance the company's profit, consumer satisfaction and society interest। तो कंपनी किन किन चीजों का ध्यान रखती है, ठीक है, वो अडॉप्ट करती है कि वो सोशल प्रोसेस कैसे है कि वो हमारे उसकी कंपनी का प्रॉफिट भी कम नहीं हो, जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है वो भी कम नहीं हो, और जो हमारी सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट को लेके वो भी क्या है, वो भी कम नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई द मार्केटिंग इज कॉल्ड अ सोशल प्रोसेस, क्योंकि वो हमारे सारे एक्सपेक्ट्स को ध्यान रखता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड व्हाई मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, अगर आपको कोई आंसर हो तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।